इस फिगर से आपको x का वैल्यू निकालना है। मैं आपको तुरंत दो तरीका से इसमें से x का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। इसे हम कहते हैं बाह्य कोण। अगर यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये और ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो त्रिभुज के अंदर वाला जो सारा तीनों कोण है वो उसे कहते हैं अंतःकोण। बाहर में जो बना है उसे हम कहते हैं बाह्य कोण। आपने एक बात जरूर गौर किया होगा कि बाह्य कोण निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाले? कुछ नहीं। अब जरा गौर कीजिए कि ये एक सरल रेखा है ना। ये सरल रेखा है तो सरल रेखा पर एक ही ओर 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये पे यहाँ पे एक कोण और एक कोण यहाँ पे बनता है, तो दोनों मिलके होता है 180, होता है ना। तो 180 तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बने? 180 में से 100 का अगर हम घटा देते कितना डिग्री बचेगा? 80 डिग्री। 110 डिग्री है तो 110 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 70, हुआ कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे, अब आप गौर कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर के जो होता है 180 डिग्री होता है ना। तो दो कोण तो हो गया कितना? एक हो गया 60, एक हो गया 70। अगर दोनों को घटा देती है तीसरा कोण ऑलरेडी निकल जाएगा। तो 7 6 13, इसमें से 130 डिग्री दोनों को घटा दिए, 60 और 70 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। अब ये कोण ऑलरेडी निकल जाए। क्यों? यहाँ पे एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर एक ही ओर कितना डिग्री कोण बनता है? 180। तो ये कोण और ये कोण मिलकर कितना बनाएगा? 180। तो यहाँ पे एक कोण 50 डाला हुआ है तो 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 130 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आया? 130 डिग्री। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि ये जो बाहर में कोण बना हुआ है, इसका जो ये जो होता है ये अपने सम्मुख, अंदर में जो त्रिभुज होता है उसके सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसके सामने वाला इस कोण के सामने वाला कोण है एक ये और एक ये, मतलब यहाँ पे 60 और यहाँ पे जो कोण होगा इस दोनों को मिला करके जो है 180 के बराबर, सॉरी 110 के बराबर होगा। यहाँ पे जो कोण होगा वो यहाँ पर का कोण और यहाँ पर के कोण को जोड़ के इतना के बराबर होगा। यहाँ पे जितना भी डिग्री रहे तो क्या होगा? 60 आप प्लस मान लीजिए यहाँ पे m है बराबर 110। 110 जो है ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 110 माइनस 60 घटा दीजिए, कितना आएगा? आंसर विल बी 50 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। तो ये हो गया 50। तो ये कितना होगा? ये बहुत ही सिंपल है। अब इसे निकालिए, दोनों को मिलकर 180 डिग्री, 180 में से 50 घटाया कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो आई होप आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्द ही सीखे होंगे। अब चलिए मैं दूसरा नया कोई फिगर लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब मान के चलिए कोई मेरे पास ऐसा फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे डाला हुआ है 60 डिग्री, ठीक, यहाँ पे डाला हुआ है 30 डिग्री। अब हमें आपको x का वैल्यू, y का वैल्यू, m का वैल्यू या p का वैल्यू निकाला, सब कोण का मान निकाले। देखिए हम कैसे निकालते, इस फिगर को गौर से देखिए तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो ये 30 हुआ तो x का वैल्यू भी कितना होगा? 30 डिग्री। क्योंकि जब ऐसे क्रॉस करता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है? ये होगा m डिग्री तो ये भी m डिग्री, ये होगा 6 डिग्री तो ये भी होगा 6 डिग्री। आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इस डंडा को आप गौर से देखिएगा तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहे थे, ये 30 तो ये भी 30। अब देखिए गौर से, अब क्या होता है, हमें ये कोण पता करना है। तो इस रेखा को गौर से देखिए, ये एक सरल रेखा मान लेते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 180 बनाएगा ना। तो ये हुआ 60, तो 180 सॉरी ये है 30, तो 180 में से 30 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? तो p का कोण मान कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। अब देखिए ये 150 तो आमने सामने का कोण m भी हो जाएगा 150, होगा कि नहीं? अब ये कोण निकालना है तो ये कोण तो बहुत ही सिंपल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है 150 और 60, यहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, सिटिंग से हम तो ऐसे ही मान रहे हैं रेंडमली, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10 डिग्री लेते हैं हम, 60 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 150 और ये 60 हो गए तो 2 से तो पार हो जाएगा, 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम मेजर नहीं किए हैं, कोई नक्शा से नहीं बनाए, रैंडमली हमने ले लिया था। तो आप समझिए यहाँ पे 10 डिग्री है। ये कोण कितना होगा? तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों 180 डिग्री। तो ये हुआ 150 और ये हुआ 10, तो हो गया 160। तो तीसरा कोण कितना होगा? 180 में से 160 घटा देंगे तो बचेगा 20 डिग्री। तो y का मान 20 डिग्री। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए, बिना परेशानी के, आप जो है माइंड को स्थिर करके ऐसे ही बनाएंगे। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अब देखिए, मान के चलिए कोई ऐसा फिगर है, ठीक है, और यहाँ पे काटा हुआ ये डाला हुआ है 60 प्लस m और यहाँ पे है 30 प्लस 2m। हमें m का वैल्यू पता करना। तो आपको पता है ये दो समांतर रेखा है। अगर मान ले l और m क्या है? समांतर रेखा है।
अगर इसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को योग जो होगा, जोड़ जो होगा वो 180 के बराबर होगा। मतलब 60 प्लस m ये हुआ एक, और दूसरा जोड़ 30 प्लस 2m बराबर होगा 180 का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 एज इट इज रहेगा प्लस m प्लस 30 प्लस 2m, इतना तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, अब बराबर में क्या होगा? 180। अब यहाँ पे 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। 2m और 1m कितना हो जाएगा? 3m। ये 60 और 30 90 को हम उस साइड लेके चल जाएंगे। 180 या माइनस 90। अब 3m बराबर 90, इसको काटिएगा तो 30 हो जाएगा। m का मान कितना आया? 30। अब यहाँ पे आप रख सकते हो ये कोण, m का मान 30 तो 60 30 90, ये जो है 90 डिग्री कोण होगा। और ये 30 दूनी 60 और 60 30 कितना हो जाएगा? 90, ये भी 90। m का भी वैल्यू निकालना सीख गए और ये कोण कितना होगा आप वो भी बता सकते हो। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मैं आपको फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अगर कोई हम जो है सर्कल लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो प्रत्येक भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। अगर हमें इसमें से त्रिज्या दे दे कि एक त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर का है, तो बोलेगा इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का मतलब किसी एक भाग का क्षेत्रफल क्या, किसी एक इसमें 4 बक्सा बन गया ना, एक बक्सा का जगह कितना होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, पाई आर स्क्वायर बट्टे 4। इसका आप पाई का मान वैल्यू लगा सकते हैं कि 22 बट्टे 7। आर का मान कितना है? 7, स्क्वायर है तो डबल 7 होगा कि नहीं। अब बट्टे में पहले से कितना है? 4, 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब बट्टे में 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, बट्टे में 4, 308 सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर वृत्त खाली सिंगल वृत्त बना दे, आर दे कहेगा इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भी आप ऐसे ही बने फिगर में डिक्लेयर कर दे, 4 डिब्बा बना के बोल दे त्रिज्या इतना है, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो आप इसी फॉर्मूला पे बना पाएंगे। ठीक है, मतलब पाई वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 4 भाग में बांटा हुआ है तो एक भाग का निकाले, इसमें 4 से जैसे ही डिवाइड कर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बन जाता है। तो आपने जो है x के बहुत सारे वैल्यू सीखे। अब देखिए यहाँ पे, अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो त्रिभुज को हम त्रिभुज तभी कहेंगे जब ये मान के चलिए a है, b है और c है। मतलब जब 2 भुजा को जोड़िएगा तो तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे a और b, ए बी जो है c से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बी सी जोड़ रहे हैं b और c तो वो a से हमेशा बड़ा होना चाहिए, या ए सी लेते हैं a प्लस c तो b से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन अगर किसी त्रिभुज में फॉलो कर रहा है तो ही वो त्रिभुज है। एक भुजा के हिसाब से पता करना है कि एक्चुअल में ये रियल त्रिभुज बना है या नहीं। मतलब नहीं समझे। अब आपसे कोई पूछ दे ये त्रिभुज बंद है, फिगर के हिसाब से बंद है, यहाँ पे डाल दे a b और c, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10। अब ये कहेगा कि बताइए त्रिभुज होगा या नहीं, होगा या नहीं। मतलब बंद है उसे नहीं, मतलब बंद है तो त्रिभुज है, लेकिन वास्तविक में अगर नापा जाए 2 सेंटीमीटर लंबा लेके 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का डंडा, तब उसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ऐसा बंद होगा कि नहीं, तो कुछ नहीं। ये रूल फॉलो होना चाहिए। 10 और 1 कितना होता है? 11, जो कि 2 से बड़ा है। 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 10 से बड़ा है नहीं। मतलब 2 भुजा लेंगे, तीसरा से बड़ा होना चाहिए तो ही ये त्रिभुज है। देखिए बंद था फिर भी ये त्रिभुज नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बताने का कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा आपको त्रिभुज बना के उसमें भुजा का इंडिकेटर कर देता है, आप बता सकते हो कि ये त्रिभुज ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इतना मेजरमेंट का आप लेंगे, लंबाई लेंगे त्रिभुज का, तीनों भुजा का लंबाई, तो अगर आप ऐसे प्रकार से डिवाइड बनाएंगे त्रिभुज को तो नहीं बन पाएगा। इसको पहचानने का सिंपल तरीका, 2 भुजा लीजिए, जोड़िए, इससे बड़ा होना चाहिए, या यही दोनों लेंगे इससे बड़ा होना चाहिए, ये दोनों जोड़ेंगे इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब 2 भुजा लेने पर तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों भुजा जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए, यही दोनों भुजा लेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो 2 बार तो मैच करता है कि ये दोनों भुजा लेते हैं तो 1 से बड़ा होता है, ये दोनों भुजा लेते हैं तो इससे बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों जब भुजा को जोड़ते हैं तो इससे छोटा हो जाता है। मतलब ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता। आप बना के देखिएगा बंद ही नहीं होगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, आई होप आज का वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो पे जो है बहुत सारा मेहनत होता है, गर्मी में बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।